फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू। एंड फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो आप उसे इग्नोर करें, ओके। और अगर रेजोनेट करती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करके आप इट इज़ द बेस्ट वे एक्चुअली टू क्लेम दी पॉजिटिव एनर्जीज़, ओके। इस वीडियो की पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, ओके, तो फ्रेंड्स जैसे जैसे हमारी रीडिंग बढ़ती है वैसे वैसे आप ओके बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। जो भी हमारी अफर्मेशन आती है उसको कमेंट बॉक्स में ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, ओके। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि ओ माय गॉड। तो फ्रेंड्स ओके, मैं सभी कार्ड्स को रीड करना चाहूँगी फ्रेंड्स। मुझे फ़िलहाल जो इनर फीलिंग आ रही है, जब बहुत सारे कार्ड्स आ जाते हैं तो मैं रीशफल करती हूँ, बट ऐसा लग रहा है और मैं रिवर्स में रीडिंग नहीं करती हूँ, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ डिक्लेरेशन। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के अराउंड जो चीज़ें हैं वो ठीक हैं, ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई मतलब बहुत रफनेस है जो देखने में ओवरऑल ऑन पेपर कह लो कि जैसे ऐसे होता है ना कि किसी मैट्रिमनी साइट पे, या अगर आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बता रहे हैं तो आपकी फैमिली के बारे में आप जो भी बताएंगे वो सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। पैसे की भी स्टेबिलिटी है, ठीक है। हेल्थ वाइज या हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपके घर में कोई समस्या मुझे नज़र नहीं आ रही है एज सच, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो छुपी हुई हैं हेल्थ रिलेटेड, ओके, जो बहुत आसानी से दिखती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सपोज पैर में दर्द है, आपकी एडी में दर्द है, ओके, पैर में चलने में मुश्किल हो रही है किसी रीज़न से, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी, ओके। अब क्या होता है ना, हीमोग्लोबिन की कमी बहुत छोटी चीज़ लगती है हमको लाइफ में कि ये भी क्या बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हो सकता है ये कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए है या सबके लिए है, ठीक है। स्पेशली शायद विमेन के लिए, लड़कियों के लिए, ठीक है, क्योंकि एवरी मंथ ब्लड लॉस होता है। तो प्लीज़ आपको ये हिदायत दी जा रही है कि आप अपने हीमोग्लोबिन को सही रखें, ठीक है। देर आर मैनी विमेन आई नो जिनको अपना ध्यान रखने में बहुत ऐसा लगता है कि वो अपने फ़र्ज़ नहीं निभा रही हैं, ठीक है। अगर वो अपना ध्यान रख रही हैं तो वो सेल्फिश हो रही हैं। और ऐसे मतलब मेन के साथ भी ऐसा होता है। उनको लगता है कि जैसे पिता होते हैं, भाई होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, प्यारे हैं, अच्छे हैं, जो अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहते हैं, ठीक है, वो इतना सेक्रीफाइस करने लगते हैं कि वो अपना ध्यान नहीं दे रहे होते अपने ऊपर। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मदर्स नहीं ध्यान रखती हैं खुद का, ठीक है। और लेडीज़ तो हीमोग्लोबिन को तो वो अपने जो उनका मंथली जो ब्लड लॉस होता है उसको तो लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ तो क्या, ये तो होता ही है। भाई ऐसा नहीं होता। होता ही है नहीं, ध्यान रखिए, ओके। वेल, तो हो सकता है कुछ लोगों को ब्लड रिलेटेड कोई डिज़ीज़ की संभावना हो सकती है, तो प्लीज़ चेकअप ज़रूर कराएं। मुझे बहुत ज़्यादा मेडिकल रीजंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसी चीज़ें फ्रेंड्स जो दिखाई नहीं दे रही हैं, ओके, जो अंदर हैं, जो छुपी हुई हैं। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को शायद अपना हेल्थ चेकअप कराने की बहुत ज़रूरत है। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ओके। हो सकता है कुछ लोगों का एनुअल कुछ लोग चेकअप कराते हैं, लेकिन आपने अभी तक चेकअप नहीं कराया है, ओके, तो कराइए, ओके, ओके। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जाना है, कुछ अपने काम करने हैं। बहुत सारे लोगों को शॉपिंग करनी है, कुछ खरीदना है, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो क्योंकि आप किसी पे डिपेंडेंट हो, या आप डिपेंड कर रहे हो कि मेरी ये बहन आ जाए या मेरा भाई आ जाए या ये आ जाए, दोस्त आ जाए तो मैं शॉपिंग के लिए जाऊं,
ठीक है, उनके चॉइस से ये ले आऊँ या जो भी है, तो आप लोग जान ही रहे हो। तो आपके लिए मैसेज है कि प्लीज़ डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है। जिन लोगों के लिए हेल्थ की हिदायत है, जिनको चेकअप कराना है या कुछ खाना है अच्छे से, तो भी आप डिपेंड ना करें, ओके, कि परमिशन मिलेगी तो हम ये खाएंगे। खाने पीने की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप जाइए और खाइए पीजिए, आराम से रहिए, ठीक है। और दवाइयाँ भी अपने दम पे, अपने लिए फ़िक्र से टाइम पे लीजिए प्लीज़। ओल्डीज़, खास करके लेडीज़, आप लोग अपने हेल्थ को लेकर के बहुत मतलब लापरवाह हो जाते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए, ठीक है। आई डोंट नो मैं इतना सारा हेल्थ का क्यों बोल रही हूँ। आई एम श्योर आप लोगों को ग्रीन वेजिटेबल खाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ऐसी चीज़ें जिनसे ब्लड बनता है, जिनमें प्रोटीन है, फाइबर, आप लोगों को फाइबर फूड लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। हो सकता है बहुत सारे लोगों को शायद इंडाइजेशन का इशू है, अपच क्रिएट है, मुझे वात पित्त की भी समस्या नज़र आ रही है, ठीक है। प्लीज़ ध्यान रखिए, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखिए, फाइबर बेस्ड फूड खाइए, ठीक है। सिंपल खाना खाओ लेकिन अच्छा खाना खाओ, बहुत ओवर ईटिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, तो ये था। देखिए बहुत सारा मुझे तो अनार के लिए बहुत मैसेज आ रहा है मुझे। अनार खाइए, पोमोग्रेनेट कहते हैं इसको इंग्लिश में। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कुछ लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा ही कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो कर रहे हैं, मुझे क्षमा कीजिए। एनीवेज़, तो फ्रेंड्स मुझे उसके अलावा ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ बहुत बनाए रखनी है। मुझे इसके लिए क्लैरिफिकेशन चाहिए कि ये स्ट्रेंथ किस, मतलब हेल्थ के साथ स्ट्रेंथ मतलब क्या, मतलब क्या। ठीक है, आपको खाना पीना है, ओके, आपको अपना खा पी करके तो ध्यान रखना है, मतलब आपको फिजिकल स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली बना के रखनी है फ्रेंड्स। आपको बिहेवियर में और अपने कंडक्ट में, अपने पर्सनैलिटी में भी बहुत स्ट्रेंथ बना के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई आपकी पर्सनैलिटी को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। कोई आपका जो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको ये बता रहा है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। और मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है योर सिस्टर, ठीक है, अ फीमेल इन योर हाउस, इन योर फैमिली, ठीक है, चाहे वो एक्सटेंडेड फैमिली में है या आपकी यूनिट में ही है, ठीक है, समझ गए आप। कोई एक फेमिनिन एनर्जी है या फीमेल फिगर है जो आपकी, या तो कोई लव्ड वन, ओ माय गॉड, कोई या तो आपकी सिस्टर, ब्रदर, ठीक है, सिबलिंग, बेसिकली सिबलिंग, या कोई प्यार का रिश्ता। देयर इज आई एम हियरिंग लॉट ऑफ स्पेल वर्क किया जा रहा है आपके ऊपर, ठीक है। कुछ स्पेल्स भेजी जा रही हैं जो मुंह पे आपको दिखाया जाता है कि दे आर विद यू, बट दे आर नॉट विद यू। वो कुछ आपको धोखा दिया गया है और दिखाया ये जाता है कि दे आर विद यू, दे आर वेल विशर्स। तो आई एम सॉरी, यू नीड टू चेक। ये हो सकता है ये रीडिंग पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए ही हो, क्योंकि ये बहुत इंटेंस टाइप की रीडिंग है, इट्स अ डिफरेंट वन, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपकी सिस्टर, मदर आपके ऊपर बहुत स्पेल वर्क करें, क्योंकि शायद आपने कुछ चीज़ें हैं जिसमें उनका साथ नहीं दिया या उनके साथ डिसएग्रीमेंट शो किया है, ओके, कि मैं आपसे ये एग्री नहीं करता हूँ या मैं आपसे डिफरेंट सोचती हूँ, ये बात से मैं एग्री नहीं करती हूँ, ठीक है। शायद आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हर चीज़ को सोचते हो, समझते हो, फिर डिसीजन लेते हो या फिर नेक्स्ट कदम बढ़ाते हो, ठीक है। या वो जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा सोच समझ के, जैसे हर चीज़ फूंक फूंक के कदम रखते हैं, और आप इम्पल्सिव हो कर के कि हाँ ठीक है, कि आपके पास सपोज़ 10,000 रुपये हैं तो आपने 6-8 हज़ार का तो उनके लिए गिफ्ट ही ले लिया, ठीक है। तो उनको ये लगता है कि वो, उनको आप शो ऑफ कर रहे हो, ठीक है, या उनको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हो, उन पे एहसान जता रहे हो, जबकि उल्टा है, आप उनके प्यार में आके उनके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो, और यहाँ पे कुछ उल्टा ही चल रहा है। एग्जैक्टली वो आपकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहते हैं। मुझे और भी ये, मुझे बहुत प्यार का रिश्ता लग रहा है फ्रेंड्स, जिसको आपने दुआओं में मांगा, ठीक है, जिसको आपने दुआओं की तरह भगवान से मांगा था, जिनके लिए आपको ये लगा था कि हाँ इसके साथ मेरा जीवन अच्छा रहेगा, ठीक है। ये सिर्फ ये प्यार का रिश्ता भी मुझे लग रहा है, हो सकता है किसी का गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वो इतने नाराज़ हो गए हैं या चिढ़ गए हैं कि वो दिखाते तो ठीक ही हैं लेकिन वो कर कुछ और ही रहे हैं, ठीक है। हो सकता है वो आपको इतना ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं
कि उन्होंने आपका जीना मुश्किल कर दिया है। ये थोड़ा नार्सिसिस्टिक टाइप मुझे फीलिंग आ रही है। नार्सिसिस्टिक का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग तो होता है अलगाववादी। वो ऐसे लोग जो आपको अलग कर देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं, और वो हर तरीके का साम दाम दंड भेद आपके हर दोस्त को मैनिपुलेट करेंगे। ऐसे बॉयफ्रेंड्स और ऐसी गर्लफ्रेंड्स भी, मतलब ऐसे टाइप के रिलेशंस, हस्बैंड एंड वाइफ भी होते हैं इस टाइप के। और मुझे बहुत ज़्यादा ये प्यार का ही रिश्ता नज़र आ रहा है, सिबलिंग्स एंड प्यार का रिश्ता कोई तो है जो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं। और एक्चुअली ओह माय गॉड 6 से 20 साल हो सकते हैं लगातार, जो लगातार आपके खिलाफ काम पे कर लगे हुए हैं। मतलब उनको अपनी ज़िंदगी में और कुछ नज़र ही नहीं आता, उनको एक ही चीज़ नज़र आती है, दैट इज़ टू ब्रेक योर हार्ट। ठीक है, इट्स वेरी फ़नी। मतलब ये फ़नी का मतलब देखिए, फ़नी इन द सेंस कि उनको अपनी ज़िंदगी की कदर ही नहीं है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ध्येय आपको बना लिया है। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ दोस्तों, ये कुछ ज़्यादा ही है। मतलब अब मेरे तो समझ नहीं आता, कह भी क्या सकते हैं ना। लेकिन उन्होंने ना आपकी जो जीवन है उसको उसमें हार्ट ब्रेक क्रिएट करने के अलावा अपने जीवन का ध्येय उन्होंने कुछ और बनाया ही नहीं है। उनको लगता है कि बस आपका ही जीवन में अगर उन्होंने आग लगा दी तो वो बहुत ही खुश रहेंगे, और इसलिए वो हर चीज़ को फूंक फूंक के कि कौन से मौके को वो छोड़ दें और कौन से मौके को इस्तेमाल कर। आई थिंक वो दुनिया का हर मौका, हर अपॉर्चुनिटी इस तरह यूज़ करते हैं और वेट करते हैं, बाकायदा बैठ कर के वेट करते हैं कि हाँ बेटा तू अगली बात बोल या तो कुछ अगला कर, फिर हम उस पर ये वाला अटैक करते हैं। एंड आई एम सीइंग योर रियल सिस्टर, ओके, whoever it is, your real sister, your real oh God, it's very hurting। मेरी प्रार्थना है कि ये रीडिंग किसी से रेजोनेट ना करे, लेकिन हो सकता है कि ये कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए है। ठीक है, और उन्होंने अपने शब्दों को, उनका अहंकार इतना बड़ा है और वो खुल के कहते हैं कि हमारे ईगो को सेटिस्फाई करो, कहते हैं या जताते हैं। बहुत क्लियर है फ्रेंड्स कि अगर आपने उनके ईगो को सेटिस्फाई किया, उनके एग्रेशन को कहा कि हाँ आप कितने सही हो, आप बहुत ही गुड हो, कूल हो आप तो, जबकि वो कोई कूल वूल नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव, झूठे, और वो अपने अहंकार के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स कि आपका दिल टूटे या आपके जीवन की हर अपॉर्चुनिटी को वो छीन लें। उससे फ्रैंकली स्पीकिंग, उससे मुझे नहीं लग रहा है कि उनको कोई ख़ास फ़ायदा हो रहा है। उन्हें कोई ख़ास क्या, मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि उनका कोई फ़ायदा हो भी रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि इससे उनके घर में भी दुनिया भर की उजाड़ अवस्था आ चुकी है। ठीक है, और ये जो हो सकता है उनको भी बहुत ज़्यादा इमोशनल इश्यूज़ हो चुके हैं ज़िंदगी में। उनको खुद को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आप पे ट्रस्ट नहीं करते, विच इज़ ओके, क्योंकि आपसे तो उन्होंने दुश्मनी रखी हुई है ना। लेकिन फैक्ट ये है कि वो दुनिया में किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। अब उन्होंने इतना ट्रस्ट तोड़ा है ना। और देखिए क्या होता है, इंसान जब कोई भी अच्छा काम या बुरा काम या जो भी हमारे प्रैक्टिस होते हैं, कभी गलतियां सबसे होती हैं, बुरे काम भी सबसे हो जाते हैं, देखिए है ना, गड़बड़ें हो जाती हैं लाइफ में। लेकिन एक होता है प्लान करके करना और एक होता है अनजाने में या बाय मिस्टेक या हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ रिएक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे आप गाड़ी चला रहे थे, किसी ने कट मार दिया तो आपने एक बढ़िया वाली, हिंदी में या जिसमें भी आपने ना बढ़िया वाली गाली दे दी। ठीक है, तो भाई अच्छी बात नहीं है गाली देना और इतनी ज़्यादा, लेकिन कई बार हो जाता है तो आप उसके लिए क्षमा मांग सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक होता है कि जान के प्लान करना और किसी का एक्सीडेंट करवा देना। तो ये जो आपके प्राणी है ना, ये मतलब ये मुझे ऐसा ही लग रहा है, एक तो घर वाले इंसान लग रहे हैं जिनके लिए आपने बड़ी दिल से बहुत कुछ किया। ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिससे आपका सेपरेशन हुआ है, डिवोर्स हुआ है, एंड ही इज़ और शी इज़ डूइंग नॉनसेंस अगेंस्ट यू, जिसका अब आपका उस इंसान से शायद कोई लेना देना भी नहीं है, यू हैव ऑलरेडी कट ऑफ, लेकिन उनका फिर भी बहुत सारी कहानियाँ चली हुई हैं ज़िंदगी में। तो ये उनका इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये उनकी बैड काइंड ऑफ ब्रॉटअप है। उनके माता पिता ने उनको शायद जीना सिखाया ही नहीं है, अपनी ज़िंदगी का कोई सेंस दिया ही नहीं है, तो अब वो पड़ गए पीछे।
ऐसा जो भी इंसान होता है दोस्तों, जो दूसरों को धोखा देने और दूसरों के खराबियों को अपने जीवन का ध्येय बना लेता है, वो बेसिकली उसके अपने एक्चुअली ब्रॉटअप में प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको अपनी लाइफ का, खुद की लाइफ का कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, उसको ये है कि मेरी चाहे दोनों आंखें फूट जाएं, लेकिन आपकी कम से कम एक वो फोड़ ही डाले। उस चक्कर में वो खुद अंधे हो गए हैं। ठीक है, उनका अपना विजन समाप्त हो चुका है। उनकी मैच्योरिटी तो मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है फ्रेंड्स। और एग्जैक्टली देखिए मैच्योरिटी का कार्ड आया है। दे हैव नो मैच्योरिटी एट ऑल। दे बिहेव लाइक वो 10वीं 12वीं के जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनको सेंस नहीं होता, जो लगता है जिनको कि हम बड़े हो गए हैं, लेकिन वो एक्चुअली बड़े नहीं हुए होते हैं। तो इनका जो दिमाग होता है ना, इनका दिमाग ऐसा ही है। ठीक है, उन्होंने अपने लिए एक इल्यूजन वाली दुनिया क्रिएट कर ली है कि ये जो है ये वाइट कलर नहीं है, ये तो सपोज ये तो ब्राउन कलर है। अब मैं आपको कहूँ कि ये पत्थर नहीं है, ये स्टोन नहीं है, ये तो गुलाब का फूल है। ठीक है, उनके हाल ऐसे हो चुके हैं कि वो गुलाब के फूल को कहते हैं कि ये कांटे हैं, ये पत्थर हैं, ये नाटक है। तो ऐसा है कि अगर कोई आपके प्यार को, आपकी इज्जत देने को कोई नाटक कह रहा है और कोई इज्जत पलट के नहीं दे पा रहा है, तो उसको देना बंद कीजिए। ठीक है, उसको वो वॉइड यानी कि वो खालीपन दिखाई देना चाहिए कि कहाँ तो ये इंसान मेरे लिए इतना कुछ जान न्यौछावर कर रहा था, और जान न्यौछावर तो छोड़ो, अब ये गायब ही हो गया है। तो और यू नो वाई उसको वो फील होता है या नहीं होता है, उसको समझ में आता है या नहीं होता है फ्रेंड्स। लेकिन आपको अपनी लाइफ का रिस्पेक्ट रखना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि वो इंसान कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ के रेस्पेक्ट के साथ खेल रहे हैं। देखिए, चाहे कोई आप पे स्पेल वर्क कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, इनफैक्ट वो खुद अपने ब्लैक मैजिक का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, देखिए अहंकार से बड़ा ब्लैक मैजिक होगा ही क्या। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम पे ब्लैक मैजिक किया है या किया है क्या। तो उन सबसे पहले तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि कभी भी अपने अहंकार हमेशा चेक कीजिए। ये मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। बहुत बार हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि हम सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में हम अटक गए हैं कहीं पे, या ये हमारा ईगो है। ठीक है, प्लीज़ गिव चांस एंड टेक चांस। और अहंकार में आके ना डिसीजन लीजिए। ठीक है, और ना ही अहंकार को फॉलो कीजिए कि हाँ ठीक है तुमने मेरा ईगो हर्ट किया। हो सकता है किसी ने एक्चुअली आपका ईगो हर्ट किया हो, लेकिन क्या उसको पलट के कितना उसको जवाब देना है और कितने दिनों तक देना है, ये आपका डिसीजन है, क्योंकि ये आपका कर्म होगा। ओके, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, उन्होंने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क किया है और वो कर रहे हैं। आई सी कि उनको बहुत कंट्रोल इश्यूज़ हैं, वो आपको बहुत कंट्रोल्ड ऐसे रखना चाहते हैं। यू विल डू एवरीथिंग व्हाट आई से, तुम वही करोगे जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ। ओके, मुझे ये बहुत फीमेल एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, उनको पैसे का बहुत लालच है, उनको ज़मीन का बहुत लालच है, उन्हें आपका जो हिस्से की चीज़ है वो लेना है। ठीक है एनीवेज, वो बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं अभी, या वो ये दिखा रहे हैं कि वो बहुत ऊंचे हैं। बहुत ज़्यादा जब ऊंचे उड़ने लगते हैं ना, तो उनके पंख जल जाएंगे और वो एक ही बार में गिर पड़ेंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक मुहावरा है। मुहावरा मतलब एक जस्ट एक एग्जाम्पल ही था। ठीक है, ऑल राइट फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उस पर मैसेज करें और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। ठीक है फ्रेंड्स, वो आपके लिए भी इल्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो बातें होती नहीं है वो बातें क्रिएट करके आपसे लड़ाई शुरू कर देंगे, नहीं तो उन बातों पे डिस्कशन शुरू कर देंगे, नहीं तो आपके चारों तरफ के लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे उन बातों के लिए जो कभी हुई नहीं है। एक नई तरीके की एक कहानी बाहर आई है और आप भी आश्चर्य में पड़ जाओगे। विद टाइम आपको समझ में आता है कि अच्छा ये भी किया गया मेरे साथ, अच्छा मेरे साथ वो भी किया गया, मेरे लिए ये भी बोला, इस बात का मतलब क्या है, क्यों बोला, कब बोला। एंड जब भी आप क्लैरिफाई करने की कोशिश करोगे तो वो 10-50 सालों की जो भी जितने आपके जीवन में साल बीते हैं, वो बचपन से लेकर के कभी के भी कोई भी घटना उठा करके आपको कुछ भी मिक्स करके कोई भी अजीबो टाइप की, गरीबो टाइप की, मतलब अजीबो गरीब टाइप की एक अजीब सी खिचड़ी क्रिएट करके और आपके सामने परोस देंगे और आप कहोगे कि यार ये तो हुआ ही नहीं था, और ऐसा तो तब हुआ था, वैसा तो तब हुआ था, और वो भी आपको
तब पता चलेगा जब आप चीज़ को शांति से सोचोगे कि यार ये कहा क्या गया, मुझे हुआ क्या। ठीक है, तो जब आप बैठ के ढंग से सोचोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार ये घटना तो 5 साल पुरानी थी और अगला सेंटेंस में जो कहा गया वो तो अभी रिसेंटली हुआ है, और जो तीसरा सेंटेंस कहा गया था ये तो बचपन की कोई बात थी। मतलब जिन बातों में तारतम्य नहीं है वो 5 चीज़ें मिला करके एक अलग, एक नया टाइप का एक कहानी गढ़ी गई और सुना दी गई। ठीक है, तो ये सब जो हरकतें की जाती है ना कि एम्बिग्विटी यानी कि अस्पष्टता इतनी क्रिएट कर दो कि वो कभी सुलझे नहीं, ऐसे ऐसे कचरा क्रिएट करो कि वो कभी साफ ना हो। और ये ना, सॉरी टू से, आई वॉन्ट टू कॉल देम अ पिग पर्सनैलिटी, यू नो, पिग, एक सुअर टाइप की पर्सनैलिटी टाइप के लोग होते हैं कुछ लोग, यू नो, क्योंकि वो लोग होते हैं फ्रेंड्स जिनको कीचड़ में खेलना पसंद होता है, कचरा फैलाना पसंद होता है, और वो उसी में कूदते उछलते रहते हैं। वो अपने लिए कोई ना कोई रीज़न ढूंढते हैं कि हम हर्ट हैं और हमें हर्ट किया गया है, इसलिए हम ये सब बकवास कर रहे हैं। यू नो, हम तो बहुत दूध के धुले हुए लोग हैं, लेकिन ना उनका दूध के धुले होने से कोई लेना देना नहीं होता। आई एम सॉरी, दे आर जस्ट नथिंग बट यू नो पिग पर्सनैलिटीज़। ठीक है, आज का आपका अफर्मेशन है आई एम ब्लेस्ड। ओके, मुझ पे भगवान की कृपा है। ठीक है, क्योंकि यू नो जो पिग पर्सनालिटीज़ होते हैं उन पे डेफिनेटली भगवान की कृपा नहीं होती है। ओके, तभी तो उन्हें इतनी गंदगी क्रिएट करनी पड़ती है और उसी में खेलना पड़ता है। तो हमें अपना जीवन क्लीन तरीके से जीना है फ्रेंड्स। ठीक है, घर में कितनी सफाई हो रही है और हम कितनी डस्टिंग करते हैं या झाड़ू पोंछा लगाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कितने सर्वेंट्स रखे हुए हैं जो दिन रात सफाइयाँ करते रहते हैं, आपकी दीवारें और कांच चमकाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इससे पड़ता है कि हमारा आचरण और व्यवहार क्या है और हम कितना दूसरे के जीवन में कचरा फैला सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें अपना लाइफ को अगर हम क्लीन रखते हैं तो हम ब्लेस्ड हैं, और आप मेरे डियर व्यूअर्स, आप ब्लेस्ड हैं। ओके, किसी भी पिक पर्सनालिटी को अलाउ मत कीजिए कि आपके लाइफ में वो कचरा फैलाएं, कीचड़ फैलाएं, और अगर वो फैलाएं तो प्लीज़ उन्हें हाथ जोड़ के अपने से दूर कीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन में यही सब करेंगे और उन्होंने क्योंकि आज तक यही किया है। इट इज़ देयर रिकॉर्ड, आप पीछे पलट के देखिए। ठीक है, तो आपका जो अफर्मेशन है वो है आई एम ब्लेस्ड, मुझ पे कृपा है। ठीक है, आप पे कृपा है। ठीक है, आप जिस भी धर्म से आते हैं उस धर्म के अनुसार जो आपके भगवान हैं, ऊपर वाले हैं, वो आपके ऊपर कृपा रखते हैं। ओके, ये रीडिंग आप तक पहुंची है, मतलब कहीं ना कहीं ये आपके लिए है। ओके, चलिए हम इस डेक से भी ओके अपने आप कार्ड्स आ गए फ्रेंड्स। ओके, मैं सभी कार्ड्स लेना चाहूँगी, बहुत सारे कार्ड्स हैं। कप्स की एनर्जीज है फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग हर्ट हैं और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं। ऑफ कोर्स, और ये सच है कि वो आप इमोशनल होंगे ही। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये जो व्यक्ति हैं ये आपके घर के हैं। ठीक है, आपके साथ इनका प्यार का रिश्ता है। ठीक है, और जब हमारा कोई सगा आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है, वो आपसे इतना चिढ़ा बैठा है कि आपके ऊपर इवन उन्होंने स्पेल वर्क स्टार्ट कर दिए, बद्दुआएं दे रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही मुश्किल है ना। लोगों को भड़का रहे हैं और एक्चुअल सेंस में स्पेल वर्क किया जा रहा है आपके ऊपर। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फ्रेंड्स, और आपका दुख समझने योग्य है। ठीक है, ओके, किंग एंड क्वीन की एनर्जी है फ्रेंड्स आपको, लेकिन यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि यू जस्ट डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी, आपके लिए थोड़ा सा रुकने के लिए कहा गया है कि कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी डिसीजन इमोशंस में आके दुखी होकर के या गुस्सा होकर के या हर्ट होके नहीं लेना है दोस्तों। सोच समझ के अपने जीवन के बारे में ध्यान रख के, किसी के भी कंट्रोल करने से आपको कंट्रोल नहीं होना है। मैच्योरिटी के साथ में, ठीक है, मैच्योरिटी के साथ में आपको डिसीजन लेना है, कुछ भी है वो। ठीक है, आपके लिए एक नया विजन क्रिएट किया जा रहा है। यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं लगातार। ठीक है, आपके लिए ये मैसेज है बहुत ही क्लियरली, यू नीड टू वेट। हैंगमैन की एनर्जी है फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा वेट करना है। जो ये सिचुएशन उन्होंने रायता फैलाया है, आपको इससे धीरे धीरे उबरना है, क्योंकि स्पेल वर्क तो किया गया है फ्रेंड्स। और वो इंसान ऐसे हैं, इतने जेलस और इतने छोटे विचारों वाले पिग पर्सनालिटी है वो,
कि उनका है ना दिमाग उसी जगह अटका हुआ है, ठीक है। तो अब कोई वो क्या होता है ना कि एक फितरत क्रिएट हो चुकी है उनकी, उनको अब उन्होंने जिसने जीवन का उद्देश्य ये बना लिया है कि आपके जीवन में उनको रायते फैलाने हैं, खुश नहीं रहने देना है, लोगों को मैनिपुलेट करना है। अगर आप वॉक पे जा रहे हो तो आपको पता चलेगा 4 लोग आपको चेज़ कर रहे हैं, घूर रहे हैं, उल्टे सीधे कमेंट बाजी चल रही है, चाहे आप कितनी भी सेफ जगह रहते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें की जाती हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ, ओके। हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, हो सके, और हो सकता है कुछ करे भी, ओके, रेजोनेट, ओके। लोग एक दूसरे के को स्टॉक करते हैं, ठीक है, और स्टॉक करना एक जुर्म है, गलत बात है, आप बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं लेट लिव एंड लेट देम लिव, जियो और जीने दो इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्योंकि देखिए क्या होता है, कर्म तो लौट करके आता ही है। अगर हम कुछ नहीं भी करें ना तो भी, आप पलट के कुछ नहीं करोगे ना तो भी, याद रखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ होती है, दिस इज़ कॉल्ड पोएटिक जस्टिस, यू नो, भगवान का न्याय वो तो होके ही रहेगा, ठीक है, वो तो होके ही रहेगा। वो तो कोई चाहे या ना चाहे, जितने मर्जी आए स्पेल वर्क कर ले, अपने खोदे हुए खड्डे में, यानी कि किसी और के लिए खोदे हुए खड्डे में इंसान जाके खुद गिरता है, और वो गिर रहे हैं। अब क्या है ना कि कीचड़ से खेलते खेलते उन्होंने वही खाना शुरू कर दिया है, आगे से खाते हैं, पीछे से निकालते हैं, फिर वही खाते हैं। सॉरी फॉर दिस एग्जाम्पल, लेकिन जो पिग पर्सनैलिटीज़ होते हैं वो यही करते हैं, वो यही काम करते रहते हैं। खास करके जो ये स्पेल वर्क, मैं नेगेटिविटी की बात कर रही हूँ उस टाइम पे, ठीक है, जो नेगेटिव चीज़ों में फंस जाते हैं ना फ्रेंड्स, वो वही इसी पैटर्न में फंसे रहते हैं, वो यही करते रहते हैं। आज इससे बदला ले रहे हैं, कल उससे बदला ले रहे हैं, परसों उससे बदला ले रहे हैं, फिर घूम के उनकी ज़िंदगी में यही चला रहता है। वो ज़िंदगी भर लोगों से लड़ते झगड़ते रहते हैं, आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, कल ये हो रहा है, परसों वो हो रहा है, यही होगा, क्योंकि ये उनका कर्म है, ठीक है। एनीवेज, तो फ्रेंड्स, ये जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओ वाओ, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप तो बहुत गजब, यू नो, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है फ्रेंड्स। देखिए ये कितने डार्क कार्ड्स हैं, इमोशंस से भरे हुए हैं। एट द सेम टाइम आपको ये कहा जा रहा है कि वेट एंड वॉच, आपके लिए इन्फिनिटी की एनर्जी है, यू नो, अनंत की ऊर्जा आपके लिए काम कर रही है। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपका अफर्मेशन है आई एम ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड हूँ, मुझ पे कृपा है, यू नो, ऊपर वाले की कृपा है मुझ पे। लिखना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, मुझे घूस बम्स आ रहे हैं इस टाइम पे। बहुत पावरफुल इंसान हैं आप, और आपके लिए यूनिवर्स चारों तरफ से वर्क कर रहे हैं, आपके लिए आपके सेंसेस डेवलप हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए, यू नो, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे इंट्यूशंस आ रहे हैं, ठीक है। आपका हो सकता है क्राउन चक्रा बहुत आपको सपने आ रहे हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जो बहुत मीनिंगफुल होंगे, ओके। आप बहुत सारे ऐसे नए चेहरों को देखोगे, नहीं तो अपनी पास्ट लाइव्स को देखोगे, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखोगे जो शायद जिनसे आप मिले हो कभी ऐसे ही, या अब आप उनसे मिलोगे। कुछ घटनाएं ऐसी आप देखोगे होते हुए, नहीं तो आपको सेंस आएगा कि अच्छा अब ये हो रहा है ऐसे होगा, ये हो रहा है वैसे होगा, और आप देखोगे कि जो आप सेंस कर रहे हो वैसी चीज़ें हो भी रही हैं, ओके। तो ये आपके इंट्यूशंस बहुत बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करें, ठीक है। आपके लिए मैसेज है कि आपको कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिलने जा रही है, ठीक है। ये जितने जो ये नालायकी मचा के रखी हुई है ना, अपने विजन को संभाल के रखें दोस्तों, अपने विजन को संभाल के रखें। ये देखिए संपूर्ण यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है और एक न्यू विजन क्रिएट हो रहा है। इसलिए जो पुरानी चीज़ें जो आज तक आपके साथ हुई हैं उन पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। जो कीचड़ में खेल रहे थे वो कीचड़ में खेलते रहेंगे, आप चले जाओगे ना तो वो किसी और को पकड़ लेंगे, यही उनके जीवन का सत्य है। क्योंकि वो बदलना नहीं चाहते, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत इम्पॉर्टेंट वक्त को, बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर्स को इस गंदगी के खेल में लगा दिया। वो अपने लिए, मतलब आई रियली समटाइम्स मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है कि पूरा जीवन झोंक दिया बकवास करने में, और मतलब अफसोस भी होता है। तो अपने आप को सच्चाई के साथ, वो कभी अपने आप के साथ बैठते ही नहीं है, कभी समझने की ही कोशिश नहीं करते कि भाई हमने ये किया क्या।
इतना ध्यान अगर उन्होंने खुद पे लगा दिया होता, खुद की ग्रोथ पे लगा दिया होता, तो वो न जाने कितने उच्च दर्जे पे पहुंच चुके होते। लेकिन लोग अपनी ग्रोथ पे खुद जाके पूर्ण विराम लगा देते हैं कि बस इतना ही है, हम तो छोटे घर में रह लेंगे लेकिन तुम्हारा घर छीन के रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कि आपकी किस्मत में आपकी स्टेबिलिटी है, आपकी सक्सेस है, तो वो तो छीन नहीं पाएंगे। जबकि वो जो खुद एक बहुत बड़ा और अच्छा घर और नीट एंड क्लीन अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करते थे, वो एक छोटी जगह पर रह करके ज़िंदगी बिता देंगे और ये सोचते रहेंगे कि हम कितने अनलकी हैं, हम ज़िंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ करते रह गए, हमने तो ज़िंदगी भर सेक्रीफाइस किए। ऐसा नहीं है, ठीक है। बात यह है कि वो देखिए, दो अलग अलग शब्द होते हैं दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज़ एंड सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस इंसान खुद करता है और जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ करना भी चाहिए, और अगर मन में नहीं आता है तो करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कोई और पीछे पड़ रहा होता है, और कोई क्यों आप कॉम्प्रोमाइज़ करके जीवन जियोगे? बिल्कुल भी नहीं। एडजस्ट करो, आई एम सॉरी, ओके, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं दोस्तों, करने चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ में आप सिर्फ दुख लोगे खुद के लिए और दुख दोगे इवेंचुअली, ठीक है। जो लेडीज़ शादी के बाद बहुत स्ट्रगल करती हैं ना, वो 10 सालों बाद बहुत स्ट्रगल करवा रही होती हैं दूसरों को अपनी फैमिली में, ठीक है, चाहे वो बच्चे हैं कि हस्बैंड हैं या दूसरे कोई भी हैं। तो आप अननेसेसरी कॉम्प्रोमाइज़ मत करवाओ अपनी अपनी नई नवेली दुल्हनों से, ठीक है या अपनी बहुओं से, आप जो भी हो, ठीक है, लड़का या लड़की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अननेसेसरी कॉम्प्रोमाइज़ मत करवाइए। वो मजबूरी में आके अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर भी रहे हैं तो एक दिन आएगा, बहुत जल्दी वो वक्त आ जाएगा जब वो आपकी ज़िंदगी को ही कॉम्प्रोमाइज़ बना देंगे, ठीक है। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम सॉरी अगर मैंने लेक्चर दिया हो तो, लेकिन ये क्या है कि जहाँ इतने धोखे की जब एनर्जी आती है फ्रेंड्स, और स्पेल वर्क इसमें शामिल है, कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ शामिल हैं, तो क्या होता है कि मुझे पता है कि मैं किसी की दुखती नर्व पे, दुखती रग पे हाथ रख रही हूँ, तो मेरे लिए ये सब बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कभी कभी हम नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आके, अगर मैं किसी को हर्ट फील हो रहा है, मतलब इस रीडिंग के द्वारा, तो कहीं आपको किसी भी गलत डायरेक्शन में नहीं बढ़ना है, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी, आपके लिए किंग एंड क्वीन की एनर्जी है फ्रेंड्स। देखिए, आप खुद देखिए, आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, ओके। आपका जीवन सूर्य की तरह चमकने वाला है और लोग बहुत आपको फॉलो करने वाले हैं। ये जो आपको स्टॉक कर रहे हैं ना, वो अपना सर दीवार में धुनेंगे, लिटरली फोड़ेंगे अपना सर, क्योंकि उनको देखेंगे कि आपको तो सारी दुनिया फॉलो कर रही है, आपका तो नाम अखबार में छप रहा है और लोग पढ़ रहे हैं कि अरे, अब जैसे शाहरुख खान का इंटरव्यू लोग पढ़ते हैं अपन लोग, कि वाओ, व्हाट इज़ ही सेइंग, उसको क्या खाना पसंद है, कहाँ रहना पसंद है, ये वो हम लोग फॉलो करते हैं ना फिल्म स्टार्स को और सेलिब्रिटीज़ को। उसी तरह आपको भी फॉलो करेंगे, आप में है वो इन्फ्लुएंशियल पावर। इसलिए आपको उन छोटी चीज़ों में नहीं फंसना है, ठीक है। क्षमा कीजिए अगर मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर दिया हो तो उसके लिए प्लीज़ इग्नोर। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, राइट। आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, आपको स्ट्रेंथ बनाए रखनी है। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, यू नीड स्ट्रेंथ फ्रेंड्स। आप ना, ये देखिए शेर, एंड ये देखिए शेर, इस शेर की शक्ल देखो, वो आपको ऐसा उल्लू बिल्ली टाइप बना देना चाहते हैं कि आप शेर नहीं हो, आप तो बिल्ली हो, डर के रहो, ठीक है। लेकिन आप इसका देखो, ये आप ये हो, ठीक है। आपको ऐसे वाला शेर नहीं बनना है, ठीक है। आपको ऐसे वाला शेर बनना है, बहुत ही बहादुर और अपनी पावर में रहने वाला। लेकिन शेर को शेर क्यों कहा जाता है, ठीक है। शक्तिशाली और दूसरे जानवर भी होते हैं। शेर तब तक शिकार नहीं करता फ्रेंड्स जब तक उसे भूख ना लगी हो। वो ऐसे ही लोगों को मारते कूटते नहीं घूमता है, और वो बहुत समझदार, विजडम वाला प्राणी है, ठीक है। इसीलिए उसमें शक्ति है, उसमें बुद्धि है, ठीक है। उसकी चाल में वो कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो जंगल का राजा है। वो ऐसे ही राजा नहीं है, क्योंकि शक्ति की या बुद्धि की कमी मतलब दूसरे जानवरों में भी नहीं होती है, और शेर से भी ज़्यादा बुद्धिमान दूसरे जानवर हैं, कुछ हैं ऐसे, ठीक है, हम जानते हैं। ऑल राइट, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, राइट।
मैंने आपको एग्जैक्टली यही कहा कि किंग एंड क्वीन की एनर्जी आपके लिए बहुत बड़ी कोई सक्सेस आ रही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, बहुत पास हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो पीछे नहीं हटना है, हारना नहीं है, डरना नहीं है, रोना नहीं है, लो वाइब्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना है दोस्तों, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगर मन के अंदर आपने कुछ पाल लिया है ना, कोई घटना आपके मन में घर कर गई है कि इस इंसान ने मेरे साथ ये किया, एंड ट्रस्ट मी, वो लो वाइब्रेशन पर्सन हो सकता है फिर आए और फिर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए या आपको नीचा दिखाए या कुछ और करे। करने दो, यू नो, इग्नोरेंस इज़ द ब्लिस। इग्नोर करो, इग्नोर, ठीक है। क्योंकि आपको जो मिलने वाला है, आप जो काम कर रहे हो वो बहुत सही है, आप राइट पाथ पे हो, उस पर बढ़ते रहो पूरे कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ, एक शेर की तरह, ठीक है। सामने वाले को डर लगना चाहिए आपके कॉन्फिडेंस से कि मैंने तो इतना कुछ किया, इतना ख़राब खेला इसके लिए, लेकिन भाई ये तो फिर भी ठीक है। और आप एक्चुअली ठीक रहो, ऐसे दिखाने के लिए नहीं, सच में ठीक रहो, अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने रिश्तों का ध्यान रखो जितना रख सकते हो, बाकी अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, ओके। चलिए, आई एम सॉरी अगर मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर दिया हो तो। चलिए हम इस डेक से भी आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। 1 कार्ड प्लीज़, थैंक यू सो मच। ओके, दिस वाज कमिंग, तो ओके, ओपन योर हार्ट फ्रेंड्स। देखिए कितना सुंदर कार्ड है। आपको यही कहा जा रहा है कि ये यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। सो ओपन योर हार्ट फ्रेंड्स, ओपन योर हार्ट। देखिए कितनी सुंदरता है, और ये जो यूनिवर्स की सुंदरता है ना, ये देखिए जो रिंग लाइट है इससे मून क्रिएट हो रहा है एक छोटा सा, और ये है सन, ठीक है। आपके लिए संपूर्ण यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं फ्रेंड्स। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपकी अफर्मेशन है। क्लेम कीजिए, यू नो, क्लेम कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। प्लीज़ क्लेम द पॉजिटिविटी ऑफ दिस यू नो रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज कीजिए और अपने लिए रीडिंग बुक कीजिए, ओके। थैंक यू सो मच। ऑल राइट फ्रेंड्स, ओके, बी असर्टिव, ओके। आपको जो करना है ना, काम करना है, वो आप करते रहिए, रुकना नहीं है, क्योंकि आपके लिए सक्सेस, बहुत 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 बड़ी सक्सेस आ रही है फ्रेंड्स। बहुत बहुत यू नो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जिन्होंने जो स्पेल वर्क किया था, दुख दिया था, वो दिया था, लेकिन आपके अंदर वक्त के साथ इतनी स्ट्रेंथ बन चुकी है कि अब उनके सारे स्पेल वर्क सारे खड्डे में चले जाएंगे। इनफैक्ट दुनिया की कोई भी नेगेटिव एनर्जी फ्रेंड्स अगर कहीं पे नहीं वर्क कर रही होती है ना, तो वो लौट के उस इंसान के पास चली जाती है, यू नो। बचपन में ऐसा नहीं बोलते थे अपन लोग कि अगर किसी ने गाली दी तो हम बोलते थे ना, जिसने जो बोलता है वही होता है ना। तो ये वही चीज़ है, जो बोलता है वही होता है। तो अगर किसी ने आपको कुछ बोला है तो जो बोल रहा है वही है, ठीक है। और एनर्जीज़ का रूल यही होता है। देखिए, जो बचपन में अपनी सेइंग्स और जो अपने वैल्यूज़ अपने को सिखाए गए हैं ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी और बहुत सत्य हैं वो, यू नो। इसका जो बोलता है वही होता है का क्या मतलब है? अगर किसी ने आपके लिए कोई बैड स्पेल करा भी है ना, तो लौट के उसके पास ज़रूर जाएगा। आप समझ लो कि अगर एक इंसान सैडिस्टिक हुआ पड़ा है, देखिए कितनी घंटियाँ बज रही हैं, इससे बड़ी सत्य बात कोई है ही नहीं, है ना। तो अगर कोई इंसान आपके पीछे पड़ा हुआ है ना, तो आप समझ लो कि उसके जीवन में कुछ और बचा ही नहीं है, ठीक है। आप सोचो कितना बर्बाद इंसान है वो, जो भी है, ठीक है। तो जो इंसान बर्बाद है उससे तो क्या ही शिकायत करना। एनीवेज, तो फ्रेंड्स ये आपकी रीडिंग थी। पॉजिटिविटी को ज़रूर क्लेम करें, आगे बढ़ें, एक्शन लें, डरे नहीं, क्योंकि आपके लिए क्वीन और किंग की एनर्जी है। बहुत सारा पैसा, इज्जत और फेम आ रहा है आपके लिए, ठीक है। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। चलिए अब हम आपके लिए यस एंड नो की रीडिंग कर लेते हैं। ये है आपका पाइल 1, ये है आपका पाइल 2। यस एंड नो वाला क्वेश्चन ही पूछें फ्रेंड्स। मेडिटेट करें, पॉज करें, अपना क्वेश्चन पूछें, और आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है नो। इट्स अ क्लियर नो, ठीक है। दुनिया में जब क्लैरिटी से आंसर आता है वो बेस्ट आंसर होता है। चलिए अब आप सेकंड क्वेश्चन पूछें, ठीक है। दूसरे सवाल के लिए आप पॉज करें, मेडिटेट करें। आपके दूसरे सवाल का जवाब है यस, इट्स एन एब्सोल्यूट यस, ओके।
अमेजिंग, ग्रेट रीडिंग फ्रेंड्स, बहुत 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 ग्रेट और बहुत पावरफुल रीडिंग है। आई कैन फील दैट एनर्जी अराउंड मी। बहुत ही पावरफुल रीडिंग है फ्रेंड्स, अपनी पावर को क्लेम करें। ये देखिए इन्फिनिटी की एनर्जी है आपके लिए, ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं। इन्फिनिटी आपके लिए लगातार काम कर रही है, यानी कि अनंत की ऊर्जा आपके लिए लगातार काम कर रही है। उस एनर्जी को क्लेम कीजिए, उस खुशी को, उस सक्सेस को क्लेम कीजिए फ्रेंड्स। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम आई एम वेरी थ्रिल्ड टुडे। बहुत ही थ्रिलिंग एनर्जी है ये, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये रीडिंग करने में। एक्चुअली बहुत पावरफुल फीलिंग आ रही है। अमेजिंग फ्रेंड्स, मुझसे रुका नहीं जा रहा है, बट ये रीडिंग बहुत लंबी हो गई है मेरे हिसाब से, शायद से मुझे मन कर रहा है मैं ये सब और बोलूं। आई डोंट नो व्हाई, बट शायद इसीलिए क्योंकि ये ऊर्जा अनंत की ऊर्जा है और वो यहाँ है मेरे अराउंड। ओके, सो आई एम रियली थैंकफुल। मेरा धन्यवाद स्वीकार करें मेरे व्यूअर्स, आप बहुत पावरफुल हैं। अपनी पावर को और अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगैन। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय।